वर्तमान में कौन क्या है जनवरी 2022 तक अपडेटेड। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के और सेलेक्टेड लेके आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने सभी जो क्वेश्चन लिए हैं वो कैटेगरी वाइज लिए हैं। जैसे कि पहले हम कंपनीज के एमडी एंड सीईओ के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आयोग के अध्यक्षों के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम रक्षा बलों के अध्यक्ष के बारे में बात कर लेंगे। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज हम लोग पूरा करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में कैटेगरी वाइज चर्चा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन फटाफट कराए जा रहे हैं और उसमें कोई अता पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन पहले कराया जा रहा है कौन सा बाद में कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सब कुछ कैटेगरी वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले एक प्रोटोकॉल के तहत आपको पता होगा कि भारत के 14वें राष्ट्रपति यानी कि भारत के जो पहले नागरिक हैं वो हैं रामनाथ कोविंद जी। इसके बाद भारत के जो दूसरे नागरिक हैं वो हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो कि वेंकैया नायडू जी हैं। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही भारत की जो राज्यसभा होती है वहाँ पर राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनको जो वेतन मिलता है ना वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको वेतन दिया जाता है। ये चीज़ आप जरूर याद रखना। अगला है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इनका लोकसभा क्षेत्र जो है वो है वाराणसी और यूपी। और इसके अलावा देखो ये किन किन चीज़ों के हेड हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, कार्मिक मंत्रालय जो होता है, पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन्स यानी कि जन शिकायतें और पेंशन विभाग होता है, इसके भी ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि जो अपना परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके भी ये हेड हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग का कार्यभार भी इन्हीं के पास है। और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। सो ये थे भारत के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि आप सबको पता होगा, लेकिन ये जानना भी जरूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे। जैसे पहले कि किसी आयोग के बारे में बात करते हैं, फिर कंपनीज के एमडी एंड सीईओ के बारे में बात करेंगे। इससे आपको ये रहेगा कि सारी चीज़ कैटेगरी वाइज आपको याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी दे दिया। तो नीति आयोग की बात करें। नीति आयोग की स्थापना आपको पता है कि 2015 के अंदर हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र। ठीक है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए, चुनाव आयोग के अंदर हमेशा 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में 3 हैं, बल्कि हमेशा ही 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र। इसके अलावा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त के अंदर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। सो याद रखना वर्तमान के अंदर लोकसभा जो है ये कौन सी है, 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला जी। और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो मैंने आपको अभी बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये है वेंकैया नायडू जी जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा लोकसभा महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह हैं। आजकल एग्जाम्स के अंदर महासचिव से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा महासचिव हैं पीसी मोदी। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा राज्यसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी आपको याद रखना है, जो कि पहले रेल मंत्री हुआ करते थे। आगे देखो, आयोग की बात कर लेते हैं, विभिन्न आयोग के अध्यक्षों की। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं बलबीर सिंह चौहान। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद आता है एसएससी। तो एसएससी के अध्यक्ष हैं दीप्ति उमाशंकर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार सिंह। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी कुछ समय पहले ही हुई थी। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। एससी आयोग के अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी की गई है। तो एससी आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। ये नाम आपको जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इनका कार्यकाल अभी
3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किनका? रेखा शर्मा का। ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW बोलते हैं। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसे हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, यानी कि NHRC इसे बोला जाता है। ये भी आप याद रखना। अब आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि सारी चीज कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, तो सारा कुछ अच्छे से याद भी रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य प्रमुख पदों की बात करें तो भारत के जो सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, याद रखना है। भारत के महान्यायवादी की बात करें तो ये हैं के वेणुगोपाल, इन्हें अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि CAG कैग होते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, इनकी चर्चा आर्टिकल 148 के अंदर होती है। ओके, 148 के अंदर आर्टिकल के अंदर इनकी चर्चा होती है। तो ये जो CAG हैं वर्तमान में, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको CAG और CGA के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। CAG तो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इसके अलावा जो CGA हैं भारत के, वो हैं दीपक दास जो कि 25वें नंबर के हैं। ओके, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसके बाद देखो मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखते हैं सशस्त्र बलों के प्रमुख, जो भी भारत के अंदर सशस्त्र बल हैं उनके प्रमुख की बात करते हैं। तो BSF के महानिदेशक की बात करें तो ये हैं पंकज कुमार सिंह। BSF की फुल फॉर्म आपको पता होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। CRPF के महानिदेशक की बात करें तो CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। CISF के महानिदेशक की बात करें तो ये हैं शीलवर्धन सिंह। ओके, कौन है? शीलवर्धन सिंह। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद ITBP की बात करें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है इसकी फुल फॉर्म, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा जी। संजय अरोड़ा जी SSB के भी महानिदेशक हैं। ये आपको याद रखना है कि ITBP और SSB दोनों के वर्तमान में महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा जी। इसके बाद देखो NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, इसके महानिदेशक हैं MA गणपति। IB जो कि भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो है, इसके महानिदेशक हैं अरविंद कुमार। रो जो कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में सामंत कुमार गोयल। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि भारत की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इसके जो विशेष निदेशक हैं वो हैं प्रवीण सिन्हा। ओके, कौन है? विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा। और CBI के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। दोनों आपको याद रखने हैं, विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा और महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इसके अलावा एक बात और, ये जो CBI के विशेष निदेशक हैं यानी कि स्पेशल डायरेक्टर जो है प्रवीण कुमार सिन्हा, इनको जो इंटरपोल होती है ना, आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल पुलिस जो होती है इंटरपोल, तो इंटरपोल का जो एशिया पैसिफिक एरिया है, जो एशिया वाला एरिया है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है प्रवीण सिन्हा को। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको जरूर याद रखना है। और CBI के हेड तो मैंने आपको बता दिया था, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। चलिए आगे देखते हैं। NIA के अतिरिक्त महानिदेशक और CRPF के महानिदेशक यानी कि इनके जो हेड हैं वो दोनों एक ही हैं, कुलदीप सिंह। इसके बाद NDRF की बात करें तो NDRF की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि जब कोई भी नेशनल डिजास्टर आ जाता है, प्राकृतिक आपातकाल आ जाता है, तो उस समय जो सुरक्षा बल होता है वो होता है NDRF। ठीक है, ये मुख्य रूप से काम करते हैं उस समय। और इसके जो महानिदेशक हेड हैं वो हैं अतुल करवाल। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नायर। असम राइफल्स के महानिदेशक का नाम जो है, ठीक है, इनके हेड का नाम जो है प्रदीप चंद्र नायर। ये आपको याद रखना है क्योंकि असम राइफल अभी हाल ही में चर्चा के अंदर था। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वर्तमान में है राकेश अस्थाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्षा बलों के प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर सारी चर्चा करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं रक्षा बलों के प्रमुख की। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं, जो भारत के CDS थे विपिन रावत जी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, वो शहीद हो गए थे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर। तो वर्तमान में भारत के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई नहीं है। हालांकि बात चल रही है, ये जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, इनको अध्यक्ष बनाने की यानी कि CDS बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक ये अपॉइंटमेंट हुए नहीं है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, हो सकते हैं लेकिन अभी अपॉइंट हुए नहीं है। लेकिन मनोज मुकुंद नरवणे जी को चीफ ऑफ स्टाफ जो होता है, COSC होता है, वो बना दिया गया है अभी मनोज मुकुंद नरवणे को। ठीक है, हाल ही में बनाया गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो सारी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं वो सारी पता चल जाएंगी। ठीक है, और ये बनाया जाता है जो तीनों सेनाओं में सबसे प्रमुख यानी कि सीनियर होते हैं ना, उन्हीं को बनाया जाता है। और वर्तमान में ये बनाया गया मनोज मुकुंद नरवणे जी को। इसके बाद भारतीय थल सेना की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष जो है वो है चंडी प्रसाद मोहंती। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, जिन्हें VR चौधरी के नाम से भी आप ज़्यादा याद रखते हैं।
भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष की बात करें तो वायुसेना उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं एडमिरल आर हरि कुमार, यानी कि आर हरि कुमार के नाम से आप इसे याद रखते हैं। तो एडमिरल आर हरि कुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति भी अभी कुछ समय पहले हुई थी। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष की बात करें तो एस.एन. घोरमडे जी हैं भारतीय नौसेना के वर्तमान में उपाध्यक्ष। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं, इनकी जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया, जिन्हें आप वी.आर. पठानिया के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, ये हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, उनके हेड। सीमा सड़क संगठन जो होता है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक, इसके हेड हैं राजीव चौधरी। NCC नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक, इसके हेड हैं गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। यूँ तो आप सबको पता है कि भारत सरकार के अंदर 40+ ऐसे विभाग हैं जिनके अंदर सचिव व उप सचिव होते हैं, यानी कि सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे आप याद रख भी नहीं सकते और सारों को याद रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सचिव। सबसे पहले कैबिनेट सचिव जो हैं वो हैं राजीव बाबा। इसके बाद रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सचिव की बात करें तो वो हैं अजय कुमार। गृह सचिव होम सेक्रेटरी की बात करें तो ये हैं अजय कुमार भल्ला जी। विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंखला जी। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंखला जो हैं ये अभी म्यांमार की हाल ही में यात्रा करके आए हैं, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ याद रखना कि विदेश सचिव तो ये हैं, यानी कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो तो हैं हर्षवर्धन श्रृंखला जी, लेकिन जो फॉरेन मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है ना, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो याद रखना आपको अरिंदम बागची। कौन है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची। यानी कि जब भी कोई विदेश में भाषण वगैरह देना होता है तो स्पोक्स पर्सन के रूप में अरिंदम बागची का नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा राजस्व सचिव की बात करें तो ये है तरुण बजाज, और वित्त सचिव जो है ये है टीवी सोमनाथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं भारत सरकार के प्रमुख संगठन। तो भारत सरकार के जो मुख्य संगठन हैं इनके अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। तो इसरो, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान जी। इसके बाद DRDO की बात करें, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। इसके अलावा एक नया जो भारत सरकार के अंदर संगठन बनाया गया है अंतरिक्ष संगठन, जो कि है भारतीय अंतरिक्ष संगठन, जिसको हम लोग इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी कि ISPA के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो कि हाल ही में बनाया गया है। इसके पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये नाम तो आप रट लेना बिल्कुल, क्योंकि ये अब आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। भारत का ये पहला अंतरिक्ष संगठन है, ठीक है, जो अलग से बनाया गया है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल जी। आगे देखते हैं बैंकों के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की बात होगी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके, ये सब आपको याद होगा कि ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक के अंदर गवर्नर्स होते हैं उसमें 4 उप गवर्नर होते हैं और एक मुख्य गवर्नर होता है। तो मुख्य गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, और उप गवर्नर की बात करें तो माइकल पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव और रविशंकर, ये हैं अन्य आयुक्त। ठीक है, जो उप गवर्नर होते हैं। आगे बात करते हैं बैंकों के MD एंड CEOs की। तो ये भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ही देखने वाले हैं, जो कि अक्सर चर्चा में रहते हैं। कुछ सरकारी बैंकों को देखेंगे और फिर कुछ प्राइवेट बैंक जैसे HDFC वगैरह हो गए, एक्सिस बैंक हो गया, जो कि ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो इन्हीं के MD एंड CEOs हम याद करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ रटने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बैंकों के MD एंड CEOs की बात करते हैं। RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। SBI के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं दिनेश कुमार खारा जी। PNB के जो MD एंड CEO हैं ये हैं अतुल कुमार गोयल, जो कि अभी कुछ समय पहले यूको बैंक के MD एंड CEO थे, और इनको अब PNB के अंदर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो यूको बैंक के MD एंड CEO हैं सोमा शंकर प्रसाद, ये कुछ समय पहले SBI के MD एंड CEO थे, तो वहाँ से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO संजीव चड्डा जी हैं। आगे देखते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक जो हैं उनके MD एंड CEO।
तो HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है। ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। इसके अलावा एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। RBL बैंक जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इस बैंक की ये आशंकाएं लगाई जा रही थी कि ये बैंक शायद डूबने वाला है, क्योंकि RBI ने इस पर हाल ही में काफ़ी सारे बैन लगाए हैं और एक RBI का अधिकारी भी इसके लिए नियुक्त किया है। तो ये बैंक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, RBL बैंक। इसका MD एंड CEO आपको याद रखना है राजीव आहूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IBA की बात करें तो IBA के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज और उनके CEO। अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे कंपनीज के CEO तो आपको हजारों कंपनीज के CEO के नाम मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गूगल की। तो गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और वर्तमान में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा अगर आपसे ट्रिक द्वारा ये पूछ लेता है कि अल्फ़ाबेट के CEO कौन है, तो याद रखना अल्फ़ाबेट भी गूगल की पेरेंट कंपनी है, यानी कि अल्फ़ाबेट के अंडर में ही आता है गूगल। तो अल्फ़ाबेट के CEO भी कौन होंगे? सुंदर पिचाई जी। यूट्यूब के CEO की बात करें तो ये है सुसान वोज्सिकिक, जो भी नाम है आप याद रख लेना, ठीक है, बड़ा कठिन नाम है इनका। इसके बाद फेसबुक के CEO की बात करें तो ये है मार्क जकरबर्ग, आप सब जानते हैं। अमेजोन की CEO की बात करें, एक बात और याद रखना कि ये जो फेसबुक है इसका नाम अब मेटा कर दिया गया है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? मेटा। तो जब आप व्हाट्सएप वगैरह भी चलाते होंगे तो उसके अंडर भी ये लिखा हुआ आता है कि फ्रॉम मेटा, है ना, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह ये किसके अंडर में आ गए हैं? मेटा के अंडर में आ गए हैं। और मेटावर्स अब बनाने जा रही है फेसबुक। तो इसके जो CEO हैं वो है मार्क जकरबर्ग। अमेजोन के CEO हैं एंडी जेसी। अभी कुछ समय पहले थे जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के अब दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर आ चुके हैं एलन मस्क, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO की बात करें तो ये हैं सत्या नडेला, ये भी भारतीय मूल के हैं। आगे देखते हैं ट्विटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के CEO हाल ही में बने हैं पराग अग्रवाल, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये हाल ही में। अडोबी के CEO ये भी हैं भारतीय, शांतनु नारायण, ठीक है, ये भी भारतीय मूल के हैं। अब आप देखिए कि कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो चलेगा अमेरिका, क्योंकि भारतीय लोग ही सबसे ज़्यादा, जितनी भी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके CEO बन के बैठे हैं सभी भारतीय। IBM कंपनी जो है इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद टेस्ला की बात करें तो ये हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्ति एलोन मस्क, ठीक है, ये है टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों के CEO हैं एलोन मस्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं और ये वर्तमान में दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले नंबर पे अमीर व्यक्ति यही हैं एलोन मस्क। इसके बाद मास्टर कार्ड की बात करें तो ये भारत के ही हैं, अजय पाल सिंह बंगा, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो मास्टर कार्ड के CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। इसके अलावा मैंने एप्पल का यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया, तो एप्पल के जो CEO हैं वो हैं टिम कुक, ये आपको याद रखना है। एप्पल के CEO कौन है वर्तमान में? टिम कुक। और एप्पल की जो खोज की थी, यानी एप्पल के जो फाउंडर थे वो थे स्टीव जॉब्स, ये आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं नवीनतम नियुक्तियां जो कि हाल ही में हुई हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रीय सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA जो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं विक्रम मिश्री। अजीत डोभाल जी मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और डिप्टी की बात करें तो ये हैं विक्रम मिश्री जी। फिक्की के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं संजीव मेहता। ओके, फिक्की की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद चीन में जो भारत के वर्तमान में राजदूत हैं वो हैं प्रदीप कुमार रावत। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी, क्योंकि हमने सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है, कैटेगरी वाइज हम चल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु के अंदर है। इसके प्रमुख हैं VVS लक्ष्मण, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है वो वर्तमान में भारत के मुख्य कोच बन चुके हैं। भारतीय टीम जो है, जो पहले कोच थे रवि शास्त्री, उनको अब हटा दिया गया है, ठीक है, उनकी जगह किसने ले लिए? राहुल द्रविड़ ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसके CEO हैं रितेश चौहान। कुछ और नियुक्तियां देखते हैं जो कि 2021 में हुई हैं हाल ही के अंदर। तो नाडा जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है, जो हेड है, वो है सिद्धार्थ सिंह लांगजाम। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि
ISA जो है इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं अजय माथुर। विदेश मंत्रालय की बात करें तो इसके प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NGT के अध्यक्ष हैं, NGT की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PTI जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। और इसके बाद 12वें नंबर पर आता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडले सुमीरवाला, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सेबी के अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले सेबी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। NHAI जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, हाईवे वगैरह के लिए, इसके अध्यक्ष हैं अरमाने गिरिधर। सेल की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना है। सेल के अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। सेल की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ट्राई जिसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आती है ये, इसके अध्यक्ष हैं PT वाघेला। इसके बाद CBDT की बात करें तो CBDT की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए ये जो विभाग है इसके अध्यक्ष हैं JB महापात्रा, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, ठीक है, CBIC, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी जी, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हैं डायरेक्ट टैक्सेस वाले विभाग के अध्यक्ष और ये हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले विभाग के अध्यक्ष। इसके बाद UNGA की बात करें तो UNGA की फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके 76वें सत्र जो चल रहा है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। तो ये थे वर्तमान में जितने भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी प्रमुख कंपनीज हैं, प्रमुख बैंक हैं, उन सभी के MDs एंड CEOs, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख रक्षा बलों के अध्यक्ष, ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसे ही कोई बदलाव होता है वो आपको या तो कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।